इस वीडियो में हम मैथ्यू अर्नोल्ड द्वारा लिखी गई कविता क्वाइट वर्क को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। क्वाइट वर्क का मतलब है शांत कार्य, चुपचाप किया गया काम। इस कविता में मैथ्यू अर्नोल्ड बताते हैं कि मनुष्य अक्सर शोर, जल्दबाजी और प्रतिस्पर्धा में काम करता है, जबकि प्रकृति नेचर का मतलब है प्रकृति शांत, धैर्यपूर्वक और निरंतर अपना काम करती रहती है। मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन युग के महत्वपूर्ण कवि और क्रिटिक थे। क्वाइट वर्क इस कविता में अर्नोल्ड प्रकृति से प्रेरित शांत और लगातार काम करने की प्रशंसा करते हैं। यह कविता पहली बार उनकी काव्य पुस्तक स्ट्रेड रेवलर एंड अदर पोएम्स में 1849 में प्रकाशित हुई। अब हम इस कविता को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। वन लेसन नेचर लेट मी लर्न ऑफ दी। कवि को प्रकृति से एक सबक सीखना है, इसलिए कवि कहते हैं कि हे प्रकृति, मुझे तुमसे एक सबक सीखने दो। वन लेसन व्हिच इन एवरी विंड इज ब्लोवन। यह सबक हर हवा के झोंके में सुनाई देता है। वन लेसन ऑफ टू ड्यूटीज केप्ट एट वन। यह सबक है कि दो कर्तव्य, दो जिम्मेदारियां, काम और शांति एक साथ निभाए जा सकते हैं। जैसे पेड़, हवा और प्रकृति लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन शांत और संतुलन बनाए रखते हैं। दो द लाउड वर्ल्ड प्रोक्लेम देयर एनिमिटी। भले ही दुनिया यह कहे कि मेहनत और शांति, दो कर्तव्य, दो जिम्मेदारियां एक दूसरे के विरोधी है, प्रकृति दिखाती है कि वे साथ साथ चल सकते हैं। दुनिया अक्सर मानती है कि काम करने से शांति खो जाती है, लेकिन प्रकृति दिखाती है कि असली काम वही है जो शांति के साथ किए जाए। प्रकृति हमें सिखाती है कि सच्चा परिश्रम वही है जो शांति और संतुलन के साथ किया जाए। ऑफ टॉयल अनसर्ड फ्रॉम ट्रैंक्विलिटी। ऐसा काम जिसमें मन की शांति बनी रहती है। ऑफ लेबर दैट इन लास्टिंग फ्रूट आउटग्रोज। ऐसा श्रम जो स्थायी फल देता है। ऐसा काम जिसका परिणाम लंबे समय तक अच्छा रहता है। फार नॉइसियर स्कीम्स अकम्प्लिश्ड इन रिपोज। जो उन शोर शराबे वाली योजनाओं से बेहतर है जो आराम से पूरी की जाती है। टू ग्रेट फॉर हेस्ट। यह काम इतना महान है कि उसे जल्दी में नहीं किया जा सकता। टू हाई फॉर राइवलरी। और इतना ऊंचा है कि इसमें किसी से प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होती। यस, while on earth 1,000 discords ring। हाँ, जब धरती पर बहुत सारे झगड़े और शोर होते हैं, man's fitful uproar mingling with his toil। मनुष्य काम करता है, लेकिन गुस्से, बेचैनी और शोर के साथ। Still do thy sleepless ministers move on। फिर भी प्रकृति के सेवक जैसे सूरज, हवा, चांद, नदी, ऋतुएं बिना रुके अपना काम करते रहते हैं। इंसान शोर करता है, झगड़ता है और बेचैन रहता है, लेकिन प्रकृति चुपचाप और लगातार अपना महान काम करती रहती है। Their glorious tasks in a silence of perfecting। प्रकृति चुपचाप और लगातार अपना महान काम करती रहती है। Still working, blaming still over when turmoil। वो बिना शोर, बिना घमंड और जल्द के काम करती है। मनुष्य बेकार की भागदौड़ और तिखाव में लगा रहता है। Laborers that shall not fail when man is gone। प्रकृति के श्रमिक जैसे सूर्य, चांद, हवा, नदी, ऋतुएं, ये प्रकृति के श्रमिक है जो कभी असफल नहीं होंगे। मनुष्य के न रहने पर भी अपना काम करते रहेंगे।